वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएचओ अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। फाइनली यहाँ पे यूपी सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 5,582 पोस्ट की फुल डिटेल है, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग देख सकते हैं। कल से मैसेज कर रहे हैं परसों से कि सर इसका ऑफिशियल लेटर कब तक आएगा, क्योंकि उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ मेंशन नहीं था, ओनली पोस्ट थी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे फुल डिटेल है, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले सीएचओ अकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सूचना दी जा रही है, अपडेट दी जा रही है। तो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हो, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोगों की मेहनत से ही हम ये चैनल चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता है यूपी एनएचएम की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है 5,582। सबसे ऊपर की हेडिंग में आप लोग देख पा रहे हैं, एक्टिविटी गो लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम है। 29/1/2024 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं दोपहर के बाद, और क्लोजिंग डेट है वो है 7/2/2024। यानी आपके पास तकरीबन यहाँ पे 9 या 10 दिन का समय रहेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। बहुत ही कम समय है, उस कम समय में आप लोगों को केयरफुली फॉर्म फिलअप करना है। किस प्रकार से करना है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइडेड की गई है, उस अनुसार आप लोगों को करना है। जिले वाइज भी वैकेंसी बताई गई है, कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है। तो हम सारी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैटेगरी वाइज की हम बात करें तो जनरल की 2233 है, बहुत बड़ी पोस्ट है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के लिए 558 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1508 है, एससी के लिए 1172 है, एसटी के लिए 111, टोटल 5582 पोस्ट हो गई। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे वुमेन की 1116 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 223 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 279 है, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 111 है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें, आप लोगों को कौन कौन इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, क्योंकि जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान है इस वैकेंसी को देखकर। वैकेंसी बड़ी है लेकिन परेशान उससे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, वो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, उसके पास में सीसीएचएन होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट होना चाहिए, साथ में सीसीएचएन कोर्स, क्योंकि उनके पास में रहता है ऑलरेडी। उसके बाद है दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड सेल बी एलिजिबल टू अप्लाई। 2020 के वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि पहले सीसीएचएन कोर्स नहीं होता था। उसके बाद है, फॉर क्लेरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ मिडल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLSP स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन 4th ईयर बीएससी नर्सिंग and second year post BSc nursing in the year 2019-20 onwards and passed the course successfully। तो वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट अभी रिसेंटली 4th ईयर बीएससी नर्सिंग का 4th ईयर है, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग का 2nd ईयर है, तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट ने मैसेज किया है कि हम सर 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड यहाँ पे है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिंग। क्या लिखा हुआ है? मस्ट बी रजिस्टर्ड। आपके पास यूपी का होना ही होना चाहिए। क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल विद इन 19 डेज ऑफ देयर प्रोविजनल ज्वाइनिंग एट द डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्ट लिस्टेड, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 में है दोस्तों, कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी मिडवाइफ काउंसिल बट अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल सबमिट एन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ RS 100 रुपये का, बोथ एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज CHO एट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS, that he must submit his her registration certificate of UP Nurses Midwife Council within 19 days of joining in their concerned district। यानी कि दोस्तों आपके पास फिलहाल में यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को फिलअप करना चाहेंगे। बेरोजगार बहुत भाई बहन है, वो सब भरना चाहेंगे, तो उनको क्या करना है, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना है,
और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो कटवा लेनी है, वो आपको अटैच कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग के 90 दिन से पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाकर सबमिट करना होगा, अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो। Candidate who are not having registration in UP Nurses Midwife Council and are joining on the basis other state nursing council, their joining CHO shall be purely provisional after submission of registration certificate of UP Nurses Midwife Council in concerned DHS। joining ये हो गया। उसके बाद है कि कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये भी मैंने 2-3 कैंडिडेट का मैसेज आया मेरे पास कि सर हम ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो पहली बात तो ये कि उनको अप्लाई क्यों करना है, और दूसरी बात कि वो अप्लाई कर नहीं सकते। होनेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव क्या रहने वाला है यूपी में दोस्तों? यहाँ पे चेंजमेंट नहीं है। 20,500 आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी, और जो इंसेंटिव होता है PBI वो आपका 15,000 है। ऐसे करके 35,500 रुपये आपकी सैलरी मिलने वाली है। श्योरिटी बॉन्ड है वो आपका 2.5 लाख रुपए का रहता है। 100 रुपये का जो नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर होता है उस पर आप लोगों का टिकट लगता है, मस्ट बी सबमिटेड, बनता है एफिडेविट। और कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों को मिनिमम 3 साल के लिए वो आपको सबमिट करवाना होता है। अगर पहले छोड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपए का आपको वो फिलअप करना है, देना होगा। एज लिमिट है वो 21 से 40 साल है। रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ये हो गया, उसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों। उसके बाद एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नील। बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बेरोजगार के पास पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है वो नील रखी गई है। कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया भी यहाँ पे दोस्तों रखा गया है कि जिस कैंडिडेट ने हु कंप्लीटेड 6 मंथ क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट, अगर आपने एक्टिव एंगेजमेंट के तहत आपने 6 मंथ काम किया है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 1 साल काम किया है तो 10 मार्क मिलेंगे, और 1 साल 6 महीने काम किया है तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पे आपको कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मिलने वाले हैं। तो ये बोनस अंक मिलेगा, सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाएगा। जिनके पास ये ऑलरेडी बना हुआ है वो श्योर है सिलेक्टेड। फॉर अवेलिंग कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, कैसे बनाना है, साफ साफ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। हर एक बात का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को, ताकि सब तक जानकारी ये पहुँच सके। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया। थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट मॉड्यूल सेक्शन डिजाइन टू द कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस, यानी फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपको डालनी होगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कहाँ से आपको करनी है, अपलोड ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आदि। बिफोर क्लोजिंग ईच सेशन एप्लीकेंट मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन फील्ड बाई क्लिकिंग सेव बटन, यानी कि आपको ये भरना ही भरना है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, क्योंकि कई कैंडिडेट बाद में बोलते हैं सर ये हमारे से भरवाया नहीं गया, तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप लोगों को डालना है। किस प्रकार से डालना है वो फॉर्म में आप लोगों को बता देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होने वाली है वो यहाँ पे साफ साफ देखो रेशियो बताया गया है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट टाइम वेन्यू रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट देयर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ DVP डेट विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्डिंग। कैंडिडेट विल इनवाइट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द टोटल वैकेंसी। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे दोस्तों बुलाया जाएगा। 1:10 यानी कि 10 वैकेंसी, एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। ड्यूरिंग द DVP कैंडिडेट विल हैव द प्रोसीजर ऑल द रिलेवेंट, ओरिजिनल लेके जाना है, 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान, और 2 फोटो रिसेंटली चाहिए। इफ कैंडिडेट फेल इन प्रोसेसिंग रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ DVP हिज आर द कैंडिडेट शैल बी स्टैंड कैंसिल। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रखा गया है दोस्तों वो देख सकते हैं। सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट अलोंग विथ थ्योरी का एंड प्रैक्टिकल ऑफ ईयर्स ऑफ BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन एंड कोविड एक्सपीरियंस वेटेज। साफ साफ देखो लिखा हुआ है फिर से, 85 मार्क्स फॉर ऑब्टेन इन द हाई स्कूल इंटरमीडिएट all year of integrated CCH and BSc nursing, post basic BSc nursing and 15 marks for COVID experience.
वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर मेरिट आउट ऑफ 85 से निकाला जाएगा, जिसमें से 10th में 17%, 12th में 17%, फॉर ग्रेडेड ऑफ इंटीग्रेटेड CHSN BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग का 51%। सिंपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ किस प्रकार से करना वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ वेटेज इन मेरिट लिस्ट पे किस प्रकार है वो यहाँ पे आप लोग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद है टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया किस प्रकार से है, सारी वैकेंसी में मोस्टली सेम रहता है, इसके कोई बताने वाली खास बात नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म कौन कौन से हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ थोड़ा सा विस्तार रूप में बताया गया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिप्लाई हर एक बात का दिया जाएगा। वैसे आप लोगों को पता है हम हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई करते हैं। उसके बाद है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया दोस्तों, पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट आप देख सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। PWD डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, यूपी नर्स मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना जरूरी है। कोविड का लगा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप लोगों को भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश ओनली, जो पेपर आएगा वो किस में आएगा, इंग्लिश में। उसके बाद है दोस्तों ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है वैकेंसी की, जैसे आगरा में 68 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बहरीच है, 229 पोस्ट यहाँ पे है टोटल, सबसे ज़्यादा पोस्ट। ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। कुशीनगर की 268 है टोटल वैकेंसी, इस हिसाब से लिस्ट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो कि आप लोगों को फिलअप करना है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है। अनुभव प्रमाण पत्र है, किस प्रकार से आप लोगों को भरना है साफ साफ यहाँ पे दिया गया है, बनवाना है आप लोगों को अगर आप लगा रहे हैं कोविड का। उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ आपको मैंडेटरी है, लगाना है। तो आई थिंक इस वैकेंसी के रिगार्डिंग दोस्तों सारी जानकारी हमने कवर कर ली है, कुछ रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी एक और शानदार अपडेट लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।